इस खबरनामे में सदियों पुराने दस्तकारी के काम को बचाने की कोशिश में जुटे हैं कारीगर मोहम्मद असलम भट्ट और गोलियों की गड़गड़ाहट वाले गांव गनिया में रहने वाली ज्योति चौधरी ने क्रैक किया JKAS का इम्तिहान। श्रीनगर में तारीखी खानकाह मौला से कुछ ही दूरी पर कारीगर मोहम्मद असलम भट्ट की तांबे के बर्तनों की एक छोटी सी दुकान है। ये तांबे के मुख्तलिफ सामान का एक पेंडोरा बॉक्स है। वानपोश नाम की इस दुकान में तांबे का सामान जैसे चरखा, मकामी जुबान में येंडर, हाथ से बनी खूबसूरत घड़ियां, टेबल लैंप और तांबे से बने दीगर तख्लीकी सामान का एक अनूठा मजमुआ है। ये काम इन्हें विरासत में मिला है। इसमें जब मैं जुड़ा तो हमारा जो आपने भी देखा होगा लोकली जो यहाँ पर ट्रेडिशनली चलता था, जैसे खाने पीने के बर्तन बनते थे, तो वही मेरा भी शुरू वही उसी से हुआ। लेकिन फिर मैंने थोड़ा देखा कि क्योंकि मैं चाहता था शुरू से कुछ नया मैं कुछ करूँ, तो इस बीच में मैंने तकरीबन 2000 में मैं क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे तो उनके साथ भी मैं जुड़ा, तो उन्होंने कुछ डिज़ाइन भी हायर किए, तो उन्होंने कुछ नए आइडियाज़ मुझे दिखाए। और फिर मैं एग्जीबिशन में गया तो वहाँ मैंने देखा कि लोग कुछ नया चाहते हैं हमेशा, तो वहीं से मेरा ये शुरू हो गया कि मैंने कोशिश की कि मैं कुछ इनोवेशन लाऊं अपने क्राफ्ट में। ट्रेडिशनल ठीक है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ नई चीज़ें बनाई, जैसे कि झूमर लाइट्स है या डेकोरेटिव पीसेस है, रोज़ वगैरह है, कॉपर के जो चीज़ें बनते नहीं थे, तो मैंने कोशिश वही की कि मैं उसमें जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें बहुत कामयाबी, लोगों को वो अच्छा लगा वो आइडिया और लोगों ने वो चीज़ पसंद भी किया, तो वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कारीगर मोहम्मद असलम भट्ट शौकिया तौर पर इस काम से जुड़े थे। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। बचपन से भट्ट ये काम कर रहे हैं। इनके बच्चे तालीम याफ्ता हैं। बच्चे सोशल मीडिया के जरिए इस कारोबार में इनकी इमदाद कर रहे हैं। भट्ट के मुताबिक कोई भी काम बतौर प्रोफेशन नहीं बल्कि शौकिया तौर पर करें, इससे आपको काम करना अच्छा लगेगा। ये जो आर्टिस्ट होता है, ये बजाज खुद एक आर्टिस्ट होता है, तो इसमें एक आर्ट का काम है, मतलब कुछ आप नया बनाओ, कुछ आइडिया। सबसे पहले बहुत बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर एक आइडियाज़ आए नए कुछ बनाने की, तो उसको लोग अलाउ करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोग उस चीज़ का कि हाँ जी कुछ नया चीज़ बन गई। क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं, आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी, सक्सेसफुल आप अपने बिजनेस में नहीं होगे। जैसे मैंने आपको कहा ट्रेडिशनली तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपके नए आइडियाज़ अगर आएंगे तो आपको कामयाबी मिले। तो वही उसमें फ़र्क है कि आप एक तो हुनर आपके अंदर हो वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको आइडियाज़ भी ढूंढने पड़े कुछ नया कुछ करने का, तो ये चीज़ ज़रूरी है। मोहम्मद असलम भट्ट सदियों पुरानी दस्तकारी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो इन्होंने अपने बुजुर्गों खासकर अपने दादा से सीखा है, जो खुद अपने वक्त के एक उम्दा दस्तकार थे। पेंडेंट, कान की बालियां और हेयर एक्सेसरीज समेत तांबे के ज्वेलरी आइटम के तौर पर इनका नया इनोवेशन खरीदने लायक है। इनके बेहतरीन काम के लिए इन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें स्टेट अवार्ड भी शामिल है। बिल्कुल, मैंने कोशिश की यही कि ये नए सिरे से ये खड़ा हो, लोगों में ये रुझान। और इसमें ये चीज़ है, अब गवर्नमेंट ये अवेयर हो गई, गवर्नमेंट ने इसमें प्योरिटी का कोड भी डाला है, तो पहले वो नहीं था। GI हो गया इसमें कि लोगों को ये पता चला कि हैंडमेड है, पहले वो चीज़ें नहीं थी, मतलब लोगों को ये पता नहीं चलता था कि मशीन मेड है हैंडमेड है, तो अब वो चीज़ हो रहा है। अब उसमें कुछ टाइम लगेगा बट अभी हो रहा है वो चीज़। लेकिन हाँ, मैं जो भी बनाता हूँ वो हैंडमेड होता है, तो इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं कि ये हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, मशीन मेड से छोड़ के, ताकि मैं चाहता हूँ वो मशीन का जो कंसेप्ट है वो जहन में से निकल जाए और लोग हैंडमेड को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास नए आइडियाज़ हैं, तो लोग इसलिए ज़्यादा आते हैं जब अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया। मोहम्मद असलम भट्ट के तांबे के बर्तनों के मजमुए में झूमर लाइटें, टेबल लैंप, कैंडल लाइट, फूल, ज्वेलरी, बुकमार्क, मोबाइल फोन होल्डर और दीगर सजावटी आइटम शामिल हैं। ये चीजें न सिर्फ सजावटी मकासद को पूरा करती हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनका सही इस्तेमाल होता है। घड़ियां, फूलनुमा मोमबत्ती होल्डर और जो कुछ भी आपको इस जगह पर मिलता है वो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक है। मिलिए
के गोलीबारी से मुतासिर खानदान की बेटी ज्योति चौधरी से, जो अब JKAS ऑफिसर बन गई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की नौशहरा तहसील के गनिया गांव की एक लड़की की ये दास्तान है। ज्योति जब सिर्फ 4 माह की थी, तभी सरहद पार से गोलीबारी के बाइस इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिद 2019 में पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलीबारी में शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। सरहद पार से गोलीबारी जारी रहने के बाइस इन्हें स्कूली तालीम हासिल करने में भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत ही अच्छा है कि मैं इवन थैंकफुल हूँ कि यहाँ के पब्लिक के एंड मेरे जो रिलेटिव्स हैं एंड इवन माय पेरेंट्स, सो बहुत अच्छा एक लगता है कि हाँ चलो फाइनली मेरा भी एक रिलीफ मिला कि अब वापस नहीं। वो जर्नी बहुत लंबी होती है, बिकॉज मेरी भी 4 साल की जर्नी रही है। लोग तो सोचते हैं, रिलेटिव्स दे थिंक कि ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है, बट ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीज़ें भी लाता है। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि नहीं, मतलब अब क्या है कि हर किसी का नहीं होता ये एग्ज़ाम, बट हार्डवर्क कोशिश करते रहो तो भगवान सुन ही लेता है। ज्योति चौधरी जब अपने गांव आईं तो इनका जोरदार तरीके से खैर मकदम किया गया। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उसकी थाप पर कुनबे वाले, गांव वाले, रिश्तेदार और दोस्त झूम रहे हैं। इन्होंने 2019 में इस इम्तिहान की तैयारी शुरू की थी। इन्हें अपनी दूसरी कोशिश में कामयाबी मिली। इन्होंने कोचिंग ली थी। ज्योति ने कहा कि इस सख्त तरीन इम्तिहान की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी, अखबार पढ़ना और ताज़ा मामलों की जानकारी होना जरूरी है। फैमिली का तो देखो मेजर रोल रहता ही है, क्योंकि अगर फैमिली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है। अब फादर का भी रोल अगर सोसाइटल इन्फ्लुएंस में आता है कि मैरिज बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर उनका रोल नहीं होता कि तो ऑब्वियस है आज मैं कहीं पे मेरी मैरिज हो गई होती और मैं इस प्लेस पे नहीं होती और मैं सोसाइटी के लिए कुछ बेटर नहीं कर पाती। सो मैं एक चेंज चाहती थी। सो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस करा। अगर तो मुझे मिल जाता है कि यहाँ पे सर्व करना, तो पहले तो मैं एजुकेशन पे काम करूँगी। पहले तो जो यहाँ के पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपरली बताऊँगी कि पर्टिकुलरली गर्ल्स को जो है वो एडुकेट किया जाए, ठीक है। और दूसरा कि गर्ल्स की, अब जैसे गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स चलाई हैं तो उसमें फ्री एजुकेशन है। दूसरा अब यहाँ पे ये भी है कि हेल्थ सेक्टर का, अगर मुझे हेल्थ सेक्टर में मिल जाता है तो जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी सेंटर की फैसिलिटीज़ है तो उस पर मैं काम करूँगी। ज्योति चौधरी से कब्ल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इम्तिहान में यूनियन टेरिटरी के राजौरी जिले की तहसील नौशहरा की सिमरन बाला वाहिद लड़की थी जिन्होंने इस इम्तिहान को क्रैक किया था। ज्योति चौधरी का गांव गनिया LOC के करीब वाक़ है। इन्होंने क्राइस्ट हाई स्कूल नौशहरा से अपनी बुनियादी तालीम हासिल की। GCW गांधीनगर से इन्होंने कॉलेज किया। इनके वालिद सूबेदार सुरेश कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका कहना है बेटी उनके बुढ़ापे का सहारा बनी, इस पर उन्हें फख्र है। मेरे मदर फादर भी इधर थे। जैसे फायरिंग शुरू हुई तो मैंने उस कमरे से बच्चियों और मिसेज को बाहर निकाला। मदर फादर दूसरे कमरे में थे। जैसे मैं उस कमरे से आ रहा था, मेरी पीठ इस साइड थी और मेरे को यहाँ गोला लगा और पाँव की एड़ी उड़ी। उसके बाद मेरे मदर ने बहुत और दूसरी बच्ची ने बहुत संजोग दिया। यहाँ से मैं क्रॉलिंग करता हुआ भागा और मेरे ताए की फैमिली ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। सरपंच साहब ने, बहनों भाइयों ने की वजह से मैं बचा हूँ। और ये बच्ची जब मैंने फर्स्ट मैरिज की थी उस टाइम ये 4 महीने की थी। मेरी वाइफ 1996 में डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे मदर फादर का बहुत संयोग रहा और बहनों भाइयों का, और बच्ची ने मेरा बहुत संयोग दिया। मुझे बहुत खुशी हुई है बहनों भाइयों की, बच्ची की। मुझे उम्मीद थी, जो गोला लगा मेरी टांग को, मैं चल नहीं सकता, फिर भी मेरे को बुढ़ापे का सहारा बन गया। अभी मेरे को कोई परेशानी नहीं। पहले मेरे को ये सोचती मेरा क्या होगा, लेकिन अभी मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। इनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि ये मुआशरे की खिदमत करें। SDM हरबंस लाल शर्मा से मुतासिर होकर ज्योति ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इम्तिहान की तैयारी करने का जहन बनाया। ज्योति चौधरी ने कहा कि इनकी कामयाबी में इनके दादा दादी का बहुत बड़ा रोल है। ज्योति ने ये भी कहा कि वालिदैन को अपनी लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए ताकि वो माली तौर पर बाइख्तियार बन सकें।